हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 10th क्लास में लेक्चर 59 था। ये हम चैप्टर 1 कर रहे हैं और आज करेंगे एक्सरसाइज 1.3। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने इसके एग्जाम्पल्स किए थे और एग्जाम्पल्स में क्या था, हमने √2, √3 इन टर्म्स को इरेशनल प्रूव किया था। ठीक है, आज हम करेंगे एक्सरसाइज और एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए सेम वैसा ही है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। अब हमने किसको अपरिमेय दिखाना है, √5 को, वर्गमूल 5 को। तो वही स्टेप्स हैं बिल्कुल सेम, देखिए जरा वन बाय वन। सॉल्यूशन, लेट हम मान लेते हैं, माना अपोजिट उल्टा, √5 इज रैशनल। कैसी संख्या है √5? परिमेय संख्या है। परिमेय है तो हम इसे बटे में लिख सकते हैं a/b की फॉर्म में, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। हमने a और b कैसे लिए? सह अभाज्य, यानी कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे दोनों भाग हो जाएं, नहीं है ऐसा कोई भी नंबर। ठीक है, अब देखिए जरा, वर्गमूल 5 बराबर a/b। वर्गमूल 5 के नीचे 1 लिख सकते हैं और अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई आर पार गुना। तो √5 की b से होएगी √5b, 1 की a से होएगी a। अब ये स्क्वायर हमें दिख रहा है, स्क्वायर रूट हमें दिख रहा है, वर्गमूल इसको हटाएंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्ग करने पर। हिंदी में क्या लिखेंगे इसे? दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो कर देते हैं 5b का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर। तो ये क्या बना आपके पास? 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ठीक है, अब 5 इधर है, इसको यहां ले आओ, ये चीज क्या बनेगी देखो जरा, हमारा आ गया है 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। यहां से हम लिख सकते हैं, ये गुना में है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा? भाग में। यहां से क्या आ गया? 5 डिवाइड कर रहा है किसको? a स्क्वायर को। और ये हमने थ्योरम की थी, अगर कोई प्राइम नंबर, अगर कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को डिवाइड करता है तो वो उस संख्या को भी डिवाइड करेगा। 5 डिवाइड्स a। अब 5 a को डिवाइड करेगा, यानी कि a कुछ ना कुछ 5 का मल्टीपल है, ऐसा हमने मान लिया। अब इस वैल्यू को रखेंगे, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1। और 1 कहाँ है? ये रहा, समीकरण 1 आपका ये है। यहां रख दीजिए मान 5 b का वर्ग और a की जगह क्या रखना है हमने? 5m। इसको सॉल्व करते हैं, 5 की 5 से और m की m से मल्टीप्लाई करते हैं। 5b स्क्वायर इक्वल टू 25m स्क्वायर, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 25m स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, बराबर ही हटा। अभी 25 मल्टीप्लाई में है, इसे दूसरी साइड ले जाओ तो ये भाग में चला जाएगा, इसे काटा तो हमारे पास क्या आ गया? m स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बाय 5। अब पहले a के नीचे, a स्क्वायर के नीचे 5 आया था, अब b स्क्वायर के नीचे 5 आ गया। तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, क्या? 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 5 डिवाइड्स b। 5 b की 2 को भाग करता है, इसका मतलब 5 b को भी भाग करेगा। यहां हिंदी की लाइन नहीं लिखी, आप लिख सकते हो 5 a की 2 को भाग करेगा तो 5 a को भी भाग करेगा। अब देखो यहां से 5 a को भी भाग कर रहा है, 5 b को भी भाग करना है, यानी कि 5 a और b दोनों को भाग कर रहा है, a और b दोनों को भाग करेगा। अब देखो जरा, हमने ये दो नंबर कैसे माने थे? ऐसे माने थे कि इनको कोई संख्या भाग नहीं कर सकती, और यहाँ पे हमने दिखा दिया कि इन दोनों को 5 भाग करता है। इट मीन्स इट कॉन्ट्राडिक्ट्स
contradicts the fact that A and B are co-prime. So our assumption is wrong. क्या कहा है देखो, assumption is wrong. यह इस बात का विरोधाभास है, अपोजिट हो गया ना, ये विरोधाभास है कि A और B सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं. सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, इसलिए हमारा मानना गलत है. तो हमने लेट क्या लिया था, हमने लेट ये लिया था, यानी कि ये हमने गलत कह दिया. √5 रेशनल ना हो के कैसी है, इरेशनल है, अपरिमेय है. ठीक है, वही स्टेप्स है जो पिछली बार क्वेश्चंस में फॉलो किए थे. दोबारा देख लो हमने क्या किया. हमने √5 को इरेशनल अपरिमेय दिखाना था, हमने अपोजिट मान लिया, परिमेय है रेशनल है. रेशनल है तो बटे में लिख दिया, और जानबूझ के ए और बी हमने ऐसे लिए को प्राइम, सह अभाज्य, कोई नंबर इनको डिवाइड नहीं करेगा. और एंड में हम दिखा देंगे कि एक नंबर इन दोनों को डिवाइड करेगा. यानी कि हमने जो माना था गलत माना था, हमने इसे रेशनल माना था, ये रेशनल ना हो के कैसी है, इरेशनल है. हमने इसे परिमेय माना था, ये परिमेय ना हो के अपरिमेय है. ये सारा काम ये दिखाने के लिए है. एक नंबर हमने ढूंढ लिया जो दोनों को डिवाइड करता है. कैसे, आर पर मल्टीप्लाई की, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वायर हटाया, और ए स्क्वायर के नीचे जैसे ही 5 आ गया हमने क्या दिखा दिया कि 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है. यहाँ पे फिर हमने थ्योरम लगा दी कि 5 ए को भी भाग करता है. ए को भाग करेगा तो कुछ ना कुछ ए के पहाड़ 5 के पहाड़े में आएगा. 5 ए को भाग करेगा मतलब ए की वैल्यू कुछ ना कुछ 5 के गुना में होगी, तभी तो 5 उसे भाग करेगा. फिर हमने इसे 5m मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हो, m 5p 5q, वो आपकी मर्जी है. फिर इस वैल्यू को वापस इक्वेशन में रखा, सिंप्लीफाई किया, तो अब b स्क्वायर के नीचे 5 आ गया. यहां से क्या रिजल्ट आ गया कि 5b को भाग करता है. तो 5 हमारे पास ऐसा नंबर आ गया जो a को भी भाग करता है, जो b को भी भाग करता है. पर हमने क्या माने थे, ये को प्राइम माने थे. ये तो कंट्राडिक्स होगी, उल्टी बात होगी, इसलिए हमने मान के ही हम गलत चले. ये रैशनल ना हो के कैसी संख्या होनी थी, इरेशनल अपरिमेय. एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट वाले क्वेश्चन जिनमें √5, √2, √3 यूज है और इनके साथ कुछ और है, तो वो क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे. कैसे करेंगे देखिए जरा. सेकंड क्वेश्चन क्या है, आपने प्रूव क्या करना है, 3 + 2 √5, इसको आपने दिखाना है इरेशनल, अपरिमेय. स्टेप वही है. लेट हमने माना 3 + 2 √5 इज रैशनल, उल्टा मान लिया हम. रैशनल यानी कि परिमेय. परिमेय है तो हम इसे बटे में लिख सकते हैं, a और b, जहां पे a और b किससे हैं, z, इंटीजर्स से हैं. अब इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है, जहां पे √5, √2, √3 के साथ कुछ ना कुछ और टर्म दी हुई हो, इसमें रूट वाले टर्म को आपने एक तरफ रखना है और बाकी सारे टर्म्स को 1 बाय 1 करके दूसरी तरफ ले जाना है. तो हम वही काम करते हैं. पहले 3 है प्लस का, उसे दूसरी साइड ले गए माइनस का. यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया, एलसीएम ले लिया, यहाँ पे a - 3b. अब हमें सिर्फ √5 रखना है, ये 2 और एक्स्ट्रा है, इसको भी हटा देते हैं. 2 गुना में है तो दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में. अब हो गया लगभग काम. अब देखो ये संख्या बटे में है, बटे में तो है तो कैसी होगी, ये रैशनल, ये होगी आपके पास परिमेय. और देखो ये इसके बराबर है, तो इस हिसाब से ये भी कैसी हो गई, रैशनल, परिमेय. बट फिर क्या लिखेंगे, बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल. हम जानते हैं कि √5 अपरिमेय है. तो यानी कि हम तो गलत रिजल्ट पे पहुंच गए. और गलत रिजल्ट पे कब पहुंचे, जब हमने कुछ गलत माना. हमने गलत क्या माना कि ये रैशनल थी, परिमेय थी, तो ये नंबर रैशनल ना हो के कैसा है आपका,
इररेशनल, अपरिमेय। जो लाइंस लिखनी है वो आप नोट से देख लीजिएगा। सेम वही लाइन लिखनी है, इट कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 5 इज इररेशनल, वटएवर जो लाइंस है वो नोट्स में है, वहां से आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। कहा क्या गया है वो आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दिया गया है। दोबारा देख लीजिए, ये संख्या कैसी बतानी थी हमने, इररेशनल अपरिमेय बतानी थी। हमने अपोजिट मान लिया, रैशनल परिमेय, परिमेय मान लिया, तो इसको हम बटे में लिख सकते हैं। फिर सिंप्लीफाई किया, रूट रूट की टर्म एक तरफ और बाकी सारी टर्म दूसरी तरफ, तो ये टर्म हमारी बटे में आ गई। बटे वाली टर्म कौन सी होती है हमारी, रैशनल, परिमेय। और देखो ये इसके बराबर आ गई, मतलब ये भी क्या होगी, रैशनल होगी, फिर तो परिमेय होगी। पर हमें तो पता है ये संख्या कैसी है हमारी, इररेशनल, यानी कि हमारा रिजल्ट गलत आया, तो मतलब कुछ ना कुछ हमने गड़बड़ की। हमने गड़बड़ क्या की, हमने गलत ही मान लिया था। इसको सही क्या करेंगे, 3 + 2 √5 इज इररेशनल। ये संख्या कैसी है आपकी, अपरिमेय। थर्ड में भी 3 पार्ट हैं, हर एक पार्ट में आपने यही प्रूव करना है और हर एक पार्ट में हम ऐसे ही प्रूव करेंगे। थर्ड का फर्स्ट पार्ट किसको रैशनल इरेशनल प्रूव करना है, 1/√2 को करना है। ठीक है, अब देखो भाई, लेट हम मान लेते हैं इसे 1/√2 इज रैशनल, ये परिमेय मान ली। सेम वही स्टेप है, कुछ भी अलग नहीं है। या फिर एक काम और करो, इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। नीचे रूट है तो हम रैशनलाइजेशन कर देते हैं, हर का परिमेयीकरण कर देते हैं। तो इसकी √2 से गुणा कर दो, √2 से इसको भाग कर दो, तो ये संख्या आपकी क्या बनेगी, √2/2। तो यानी कि हम इस संख्या को क्या दिखा देते हैं, √2/2, इसको हम दिखा देंगे इररेशनल। तो यानी कि ये भी क्या है, इररेशनल, क्योंकि ये और ये तो आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, अब देखो, अब ये रैशनल उल्टी मान ली, अपोजिट है, तो इसको हम किस में लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पे ए और बी क्या है आपके पास, इंटीजर है। अब वही स्टेप, रूट वाले टर्म एक तरफ, बाकी सारी टर्म दूसरी तरफ, तो ये क्या बन जाएगा, 2a/b। 2 डिवाइड में था ना, भाग में था, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में आएगा। अब अगेन वही चीज आ गई, ये टर्म बटे में है, तो ये क्या आएगी आपके पास, रैशनल, परिमेय। और ये इसके बराबर है, तो ये भी कैसी आ गई, रैशनल, परिमेय। बट हमें क्या पता है ये कैसी संख्या है, इररेशनल है, अपरिमेय है, तो हमारा तो रिजल्ट गलत आ गया। रिजल्ट गलत क्या आ गया, हमने गलत मान लिया था। ये संख्या क्या है, रैशनल ना हो के कैसी है, इररेशनल है, परिमेय ना हो के कैसी है, अपरिमेय है। अब आप कहेंगे कि रैशनलाइजेशन पहले क्यों किया, रैशनलाइजेशन पहले इसलिए किया, ये हर का परिमेयीकरण, ये काम इसलिए किया ताकि आपको आसान सी टर्म मिल जाए। अगर यहाँ काम नहीं करते तो ये काम सीधा तब करना पड़ेगा आपको। अगर आप 1/√2 को लेके चलते हैं तब भी आपको रैशनलाइजेशन करना ही पड़ेगा, इसीलिए स्टार्टिंग में कर दिया। ठीक है, दोबारा देखिए, हमने इस संख्या को क्या दिखाना था, इररेशनल, अपरिमेय। हमने रैशनलाइजेशन करके इस संख्या को इसमें बदल दिया। अब हमने इस संख्या को क्या दिखाना है, इररेशनल, अपरिमेय। अपोजिट मान लिया, अपोजिट मान लिया तो बटे में लिखी जाएगी। रूट वाले टर्म एक तरफ, बाकी सारे टर्म दूसरी तरफ। ये बटे में है तो रैशनल होगी, परिमेय होगी। ये इसके बराबर है तो भी ये रैशनल होगी, परिमेय होगी। पर हमें क्या पता है कि ये संख्या तो कैसी होती है हमारी, इररेशनल होती है, अपरिमेय होती है। तो रिजल्ट गलत कब आया, जब हमने कुछ गलत माना, और हमने जो माना था ये गलत हो गया। √2/2 कैसी संख्या है, ये इररेशनल है, अपरिमेय है, और हमें यही दिखाना था। ये जो सारा बोला है ये आपको लिखना है। लिखना कैसे है, नोट्स में डिटेल में मेंशन है। थर्ड का सेकंड पार्ट देखिए, थर्ड के सेकंड पार्ट में क्या है, सेम स्टेप्स हैं, बिल्कुल कुछ भी अलग नहीं है। अब 7√5 को इरेशनल दिखाना है। हमने अगेन इसको मान लिया इज रैशनल, मान लिया इसको परिमेय मान लिया, तो हम इसको बटे में लिख सकते हैं। बटे में लिख दिया, ए और बी प्लस और माइनस दोनों के हो सकते हैं। अब वही रूट की टर्म एक तरफ, बाकी सारी टर्म दूसरी तरफ। ये गुना में था, इधर आएगा तो भाग में हो गया। अब सीधा सी टर्म है, ये टर्म बटे में है तो कैसी हो गई, रैशनल, परिमेय।
और ये इसके बराबर है तो कैसी हो गई, ये भी होगी रैशनल, परिमेय। पर हम तो गलत रिजल्ट पे पहुंच गए। हमें पता है √5 कैसी है, इरेशनल है, अपरिमेय है। इसलिए यानी कि हमने कुछ ना कुछ गलत मान लिया। गलत क्या मान लिया कि ये संख्या कैसी है, रैशनल। ये रैशनल ना होके कैसी संख्या आएगी, इरेशनल आएगी, अपरिमेय आएगी, और हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, लास्ट पार्ट और देख लीजिए। लास्ट पार्ट का भी प्रोसीजर सेम रहेगा। ये काम करना कब है, जब आपके पास √2, √3, √5 प्राइम नंबर अभाज्य संख्या के वर्गमूल के साथ कुछ ना कुछ डिजिट और आ जाए तब। अब आपने दिखाना है 6 + √2। अगेन लेट माना 6 + √2 इज रैशनल है, उल्टा मान लिया, ये संख्या परिमेय है। परिमेय है तो हम इसे बटे में लिख देंगे, बटे में लिख दिया। अब रूट वाली टर्म को इधर रखना है, बाकी टर्म को दूसरी तरफ ले जाना है। 6 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब थोड़ा सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा, लघुत्तम ले दो, एलसीएम ले दिया। अब ये टर्म बटे में आ गई, बटे में आ गई तो कैसी हो गई, रैशनल, परिमेय। और ये इसके बराबर है तो ये भी क्या बन गई, रैशनल, परिमेय। पर ये तो हमारे रिजल्ट के खिलाफ आ गई। हम कैसे जानते हैं कि ये संख्या कैसी है, इरेशनल है, अपरिमेय है। तो हमने क्या कर दिया, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी और हमने कुछ गलत मान लिया, तभी तो हम गलत रिजल्ट पे पहुंचे। तो हमारे पास ये संख्या रैशनल ना हो कि कैसी है, इरेशनल है, अपरिमेय है, और हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में नोट्स है, उसमें स्टेप्स को लिखना कैसे है वो मेंशन है, तो वहां से आप अपनी नोटबुक को मेंटेन कर लीजिएगा। और आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।